हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप बताइए कि कमेंट में लिखकर कि आप किस विषय का और पढ़ना चाहते हैं, किस विषय का पढ़ना चाहते हैं, किस क्लास का। ठीक है, आप मेरे वीडियो के कमेंट में आप कर दीजिएगा ताकि उस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल एंड यूज, रूल्स एंड यूजेस मतलब नियम और प्रयोग। ठीक है, पढ़ेंगे। आप 10 क्लास के जो छात्र हैं तो वो सोच रहे हैं कि मैं 10 क्लास में इंग्लिश नहीं पूछता है तो मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूं, या चाहे जो 11 क्लास के हैं तो वो सोचते हैं कि मैं 11 क्लास में हूँ, अभी तो 12 क्लास में नहीं गया हूँ, तो मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूँ। तो ऐसे सोच रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि 10 क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो 10 क्लास में इंग्लिश बिहार बोर्ड ने नहीं कहा कि आपको बस उसमें क्या होना है, पास होना है। ठीक है, लेकिन आपका मार्क्स नहीं जुड़ा जाएगा। लेकिन आप वहीं 12 क्लास में जाते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। तो जो काम आगे चलकर करना है उस काम को हम क्यों आगे लेके चलें, आज ही शुरू करें। तो बस आपसे मैं 10-20 मिनट के टाइम मांगता हूँ। आप रोज़ इंग्लिश पढ़िए ताकि आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं 12 क्लास में। ठीक है, और इंग्लिश के कई क्षेत्रों में ज़रूरत है। आप देखिएगा तो इंग्लिश के बिना शायद ने कुछ इंजाम हैं जो आपको नौकरी मिल सकती है, नहीं तो इंग्लिश के बिना आपको नौकरी नहीं मिल सकती। आपको बिहार बोर्ड में कह रहा है, 10 क्लास के बिहार बोर्ड में कह रहा है कि इंग्लिश के कोई बात नहीं है, हम नहीं पूछेंगे, नहीं मार्क्स जोड़ेंगे। लेकिन नौकरी में क्यों इंग्लिश पूछ रहा है? तो पहले आपको कुआं में ढकेल रहा है और फिर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे दोस्त, आप जानते होंगे कि जब मैं कुआं में गिर गया हूँ तो आप वहाँ से निकले तो एक बारूद निकले, या उस कुआं में जाने से पहले अपने आप को मजबूत कर लें ताकि उस कुआं में आप मत जाएं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप 10 क्लास में हो या 11 क्लास में हो, आप इंग्लिश ज़रूर पढ़ें। आधा घंटा पढ़े या 10 मिनट पढ़े, वह 10 मिनट आपका इंग्लिश के लिए मेहनत होनी चाहिए ताकि आपको आगे चलकर बहुत सुविधा हो सके। तो ठीक है मेरे साथियों, हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रूल्स एंड यूजेस, नियम और प्रयोग। ठीक है, तो हम लोग पहला नियम पढ़ेंगे। पहला नियम कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब क्या है, मैं यह क्यों लिख दिया?
या स्ट्रक्चर क्यों लिख दिया, तो आप इसको बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि राजू 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 को दिल्ली गए, राजू को दिल्ली गए 10 दिन हो गए। राजू को दिल्ली गए 10 दिन हो गए। राजू को दिल्ली गए 10 दिन हो गए। राजू को दिल्ली गए कितने दिन हो गए? 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका क्रिया है वह क्रिया कहाँ है? आपका पास्ट में। क्या क्रिया? आपका पास्ट में। जो राजू को दिल्ली गए, मतलब राजू दिल्ली कब ही चला गया, मतलब राजू को दिल्ली गए कितने दिन हो गए? 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन हो गए। कितने दिन? 10 दिन हो गए। यह क्रिया क्या हो गई? पूर्ण हो गई। क्या हो गई? यह क्रिया 10 दिन पहले ही क्या हो गई? पूर्ण हो गई। ठीक है। प्रेजेंट जो उपस्थित होता है नज़र के सामने वो क्या होता है? प्रेजेंट। यह क्रिया आपका 10 दिन पहले ही क्या हो गई? पूर्ण हो गई है। क्या हो गई? पूर्ण हो गई। राजू को दिल्ली गए कितने दिन? 10 दिन हो गए हैं। मतलब राजू कब ही का दिल्ली चला गया, उनके दिल्ली गए का कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। ठीक है। तो इस सेंटेंस हमको ये पता चला कि जो राजू है, राजू को दिल्ली गए कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि राजू को दिल्ली गए 10 दिन हो गए। क्लियर। तो यहाँ पर देखें कि जो क्रिया क्या हो रही है? पूर्ण हो रही है। जो क्रिया पूर्ण हो रही है। अब तक कितना समय हुआ है? तो अब तक कितना समय हुआ है? तो आपका 10 दिन। टाइम कितना हुआ आपका? 10 दिन। कितना हुआ? 10 डेज। कितना हुआ? 10 दिन हुआ। कितना दिन? 10 डेज हुआ। ठीक है। 10 दिन। ये आपका क्या है? टाइम। तो आपका जो टाइम वाला समय रहेगा, टाइम जिसमें दिया रहेगा उसे बनाए किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जो टाइम वाला है भाग, या टाइम वाला भाग है 10 दिन, इससे हम किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो राजू को दिल्ली गए, मतलब वह क्रिया पूर्ण हो गई है। वह क्रिया पूर्ण हो गई है, समाप्त हो गई है। ठीक है। तो उससे हम बनाए किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या? या राजू को दिल्ली गए हो गए, तो यह क्रिया क्या हो गई? पास्ट हो गई है। पास्ट में क्या हो गई? पूर्ण हो गई। क्या हो गई? पास्ट मतलब पूर्ण हो गई है। ठीक है। कंप्लीट हो गई है। तब इसे हम किसमें बनाएंगे? इसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र क्या होता है? अंग्रेजी V2। क्या होता है? V2। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अंग्रेजी क्या होता है? हैव या हैज प्लस V3। हैव या हैज प्लस V3। हैव या हैज प्लस V3। आपका जो हैव होता है यह प्लूरल किसके साथ? प्लूरल वर्ब के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। और जो आपका हैज होता है यह सिंगल मोडी होता है। मतलब एक व्यक्ति के लिए कौन आता है? आपका हैज। जैसे क्या हो जाएगा आपका? क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो टाइम वाला भाग होता है, ठीक है, जो टाइम को दिखाए अब तक वह क्रिया को पूर्ण हुए कितना समय हुआ है, अब तक वह क्रिया को कितना समय हुआ है, उससे हम किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है। और जो हमारा क्रिया पूर्ण हो गया है, जो हमारा क्रिया समाप्त हो गया पास्ट में, उसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है।
तो यहाँ पर देखना कि पास, पास मतलब क्या होता है आपका, पास मतलब गुजरना। क्या होता है? गुजरना होता है। क्या होता है? गुजरना। पास मतलब गुजरना, पास मतलब गुजरना। इसका भी3 अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? पास से। क्या होगा? पासेड होगा ना, पासेड। तो इसका भी2 का, इसका भी3 का होगा पासेड। तो यहाँ पर देखना जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अंग्रेजी क्या होता है? हैव या हैज प्लस भी3। क्या होता है? भी3। अब देखो पास मतलब क्या होता है? गुजरना है या बीतना, गुजरना या बीतना। पास मतलब क्या होता है? गुजरना या बीतना। ठीक है, तो हम इसका भी, इस पास का क्या चाहिए हमको? भी3 चाहिए। क्या चाहिए? भी3। तो पास का भी3 क्या होता है? पासेड। क्या होता है? पासेड। ठीक है, तो यहाँ भी3 क्या हो जाएगा आपका? पासेड। आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तो मैंने कहा कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसे बनाएंगे जो आपको टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? आपको जब टाइम दिया रहेगा उसे बनाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जो वह क्रिया जो पूर्ण हो गई है, पास्ट में कंप्लीट हो गई, समाप्त हो गई है, उसे बनाएंगे पास्ट इंफिनिट टेंस में। तो अब बताओ, यह मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा, तो बताओ 10 दिन हो गए हैं। तो कितने दिन हो गए हैं? 10 दिन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 10 डेज। 10 दिन हो गए, 10 डेज। अब 10 दिन हो गए हैं मतलब क्या हो गए? बीत गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा आपको? हैव। यहाँ पर हैव मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 10 डेज मतलब, यहाँ पर 10 डेज मतलब 10 दिन की बात कर रहा। अगर यहाँ पर 1 डे रहता, क्या रहता आपका? 1 डे रहता, 1 डे, तो आपको यहाँ पर क्या लगाते हैं? हम हाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाज लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका? 10 दिन मतलब 10 डेज। तो यहाँ पर 10 दिन, तो क्या लगाएंगे हम? हाइव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाइव। अब हाइव के साथ क्या चाहिए? भी3 चाहिए। हाइव के साथ भी3। तो पास मतलब क्या होता है? गुजरना। तब क्या होगा? पास का भी3 पासेड। ठीक होगा? पासेड। ठीक है, ये आपका भी3 हो गया। तो आपका हाई प्लस भी3, तो किसका हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब क्या है? सीन्स। तो अब आगे जोड़ देंगे सीन्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, राजू को दिल्ली गए मतलब राजू को दिल्ली गए। अब तो यह किस में बनेगा? आपका पास्ट इन्फिनिट टेंस में किस में बनेगा? या पास्ट इन्फिनिट टेंस में यह वाला भाग बनेगा। तो राजू, ठीक है, राजू। अब देखो राजू, गो मतलब क्या होला? जाना। गो का भी2 क्या होता है? वेंट। क्या होता है? वेंट। या भी2 है, गो का भी2 वेंट। क्या होता है? वेंट। ठीक है, गो टू, यहाँ पर राजू वेंट टू खामा दिल्ली। ठीक है, राजू को दिल्ली गए 10 दिन हो गए हैं। ठीक है, तो आप यह पहला रूल नंबर लिखेंगे। रूल नंबर पहला, या आप स्ट्रक्चर लिखिएगा या आप एग्जाम्पल लिखिएगा और इसे नोट करिएगा। ठीक है, आप इसे नोट करिएगा। क्लियर? इसे मिट करता हूं। अब जैसे और एग्जाम्पल आप लोग नोट करेंगे और मेरे साथ आप बनाइएगा। ठीक है। अब जैसे मैं कह दूं और एग्जाम्पल कि मोहन को आगरा गए 6 महीने
महीने हो गए। कह रहा है कि राजमोहन को आगरा गए कितने हो गए, 6 महीने हो गए। तो क्या आपका बनेगा, और जो आपका टाइम दिया है तो टाइम दिया है तो किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा आप, जिनको समझ में नहीं आया होगा, करा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बनाएंगे आप, टाइम। टाइम मतलब समय, जो समय आपको दिया रहेगा, क्या रहेगा, दिया रहेगा। जो आपको समय दिया रहेगा उसे बनाएं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूत्र क्या होता है, अंग्रेजी हैव या हैज प्लस V3, हैव या हैज प्लस V3। यहाँ पर हाई जो आता है वो हाई आता है किसके लिए, हाई आता है आई के साथ आता है। हाई किसके लिए आता है, आई के साथ आता है, और वी के साथ आता है, और दे के साथ आता है। और नाउन आपका क्या हो, नाउन आपका प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, उसके लिए आता है। क्या है, जब आपका नाउन प्लूरल हो तो किसके लिए आता है, या इनके लिए आता है, ठीक है। जो आपका हाइज है, हाइज किसके किसके लिए आता है, तो आपका ही, सी, ईट, या नाउन का हो सिंगुलर हो, क्या हो, नाउन सिंगुलर हो, क्या हो, नाउन सिंगुलर हो, ठीक है, नाउन सिंगुलर हो, ठीक है। किसी का नाम एक हो, अगर किसी का नाम अधिक हो तो मतलब उसमें क्या हो जाएगा आपका, उसमें हाइव लगेगा, क्या उसमें लगाएंगे, हाइव लगाएंगे, ठीक है। और जिसका एक मूड़ी मतलब एक हो तो उसमें क्या लगाएंगे, आपका हाइज लगाएंगे। अब यहाँ पर कहोगे तो आई मतलब क्या होता है, मैं। आई मतलब तो एक कहीं न होता है, आई मतलब मैं, लेकिन आई जो है क्या होता है, ये आई दोगला होता है। क्या होता है, आई दोगला। कभी आपको देखेंगे आई, तो आई में हम कभी लगा देते हैं वाज, कभी लगाते हैं वाज, और कभी लगाते हैं एम। तो एम क्या है, एम भाई, एम आपका क्या है, या प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। आई वाज क्या है आपका, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो दोगला क्या, आई क्या हो गया आपका, दोगला हो गया दो रंग का काम करता है, ठीक है, दो केट, हाँ इसलिए। तो आई को वो इन लग पलटू चचा होते हैं, नीतीश कुमार जैसा नीतीश कुमार पलटू चचा है ना, कभी पलट जाता है इधर से, कभी पलट जाता है इधर से, उसी तरह आई होता है, ठीक है। समझा दिया, ठीक है। आज जो हम ये अब बच गया, अभी बच गया आपका, तो ये आपको देखिएगा सेंटेंस किस में है, या आपका पास्ट, अरे पास्ट इनफिनिट टेंस में, किस में, यह आपका है सेंटेंस पास्ट इनफिनिट टेंस में। आप इसे बना देंगे आसानी से, ठीक है। जो बच गया भाग किसे बना देंगे, पास्ट इनफिनिट टेंस में, ठीक है। तो टाइम रख किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखो, अब 6 महीने मतलब 6 अब मंथ मीन्स का होला महीना, मंथ मीन्स का होला महीना, लेकिन महीने की बात करें बहुत सारे महीने, तो इसमें क्या लाएगा, यस, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या लाएंगे, हाइव, क्या लाएंगे, हाइव, हाइव हैज प्लस V3। अब यहाँ पर पास, पास मतलब क्या होता है, गुजरना, क्या होता है, गुजरना, गुजरना, पास मतलब गुजरना। तो पास का V3 हमको चाहिए तब ना, पास का V3 पास सेट, क्योंकि जो 6 महीने हो गए हैं, मतलब क्या 6 महीने बीत गए हैं, गुजर गए हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या चाहिए, पास, ठीक है, पास, ठीक। यहाँ पर के लिए अब चाहिए सीन्स, सीन्स। अब देखो, अब मोहन को, मोहन कहाँ, मोहन, मोहन, मोहन को आगरा गए, तो मोहन, मोहन कब आगरा गए, मोहन को आगरा गए कितने दिन हो गए, 6 महीने, ठीक है, हो गए। तो मोहन अब जाना, जाना का मीनिंग क्या होता है, गो, गो मतलब क्या होता है, जाना, गो मतलब जाना, गो मतलब जाना। इसका V2 क्या होता है, इवेंट, इसका V2 क्या होता है, इवेंट, क्या होता है, इवेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवेंट। जानते हो मैं फटाफट बोलने से, क्या मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ ना, इसलिए थोड़ा है ना प्रॉब्लम हो जाता है।
तो मैं अगर आराम से बोलूँ ना तो कोई नहीं प्रॉब्लम होगा। अब मैं ज़्यादा स्पीड में बोल देता हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। तो वेंट मतलब क्या होता है? जाना। या क्या है? V2 है। क्या है? V2। कहाँ गया है? तो आगरा। तो टू आगरा, आगरा। ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखो कह रहा है कि उसे कार खरीदे, उसे कार खरीदे 10 दिन हो गए। कह रहा है कि उसे कार खरीदे कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए, हो गए। तो कैसे होगा उसके? अब देखो कितने दिन? 10 दिन। तक 10 days have passed। ठीक है, since कितने? अब उसे कार खरीदे मतलब उसे कार खरीदे क्या हो जाएगा? हीज। अब देखो, अब हीज, अब बाई का V2 क्या होता है? बाई मतलब क्या? खरीदना। यह क्या है आपका? V1। इसका क्या चाहिए? V2। तो इसका बाई का V2 क्या होता है? बाउ, BOUGHT, बाउ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? बाउ, BOUGHT, बाउट क्या है? V2 और कार। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। उसे कार खरीदे 10 दिन हो गए। ठीक है, 10 days have passed since his about a car। ठीक है। क्लियर? क्लियर। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ये मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर उसके दादाजी को मरे, उसके दादाजी को मरे 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। उसके दादाजी को मरे कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। कितने दिन? 2 दिन। तो 2 days have, ठीक, 2 days have passed since। देखो उसके दादाजी को मरे मतलब उसके दादा, तो क्या हो जाएगा आपका? हीज। क्या हो जाएगा? हीज ग्रैंड फादर, हिज ग्रैंड फादर क्या हो जाएगा? डाइड। क्या हो जाएगा? डाई, DIED। क्या हो जाएगा? डाइड। ये क्या है? V2। ठीक है, V3 क्या हो जाए? V3 चाहिए। अरे हाँ, V2 चाहिए, V2 चाहिए ना। तो डाई मतलब क्या होता है? मरना। क्या V2 को होता है? क्या होगा? डाई। ठीक है, क्लियर? क्लियर। ठीक है, अब जैसे और कह दूं कि सीता को लंका गए, सीता को लंका गए 5 महीना हो गए। सीता को लंका गए कितने महीना हो गए? 5 महीना। तो क्या हो जाएगा आपका? 5 months have
पासेड, ठीक है। अभी पासेड आपका क्या है, V3 है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा पासेड क्या है, V3। अब देखो अब क्या लाएंगे, सीन्स। अब सीता को कितने दिन गए होंगे, सीता को कहाँ, लंका। सीता वेंट टू, कहाँ जाएगा, लंका, ठीक है। इस तरह आप जैसे और कर देंगे कि राम को शर्ट खरीदे, राम को शर्ट खरीदे 2 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 2 दिन। तो क्या हो जाएगा, 2 डेज, क्या हो जाएगा, 2 डेज हैव पासेड सिंस, क्या हो जाएगा, राम शर्ट खरीदे, क्या हो जाएगा, राम बाउट, ठीक, अ शर्ट, SHIRT, शर्ट, ठीक है। आपका हो जाए, तो आपका यह खत्म। अब अगला जो रूल है इससे क्या है, भारी। आपको मैंने शुरू वीडियो में ही पूछा था कि आप मेरे कमेंट में बताया गया कि आपको कौन सा विषय पढ़ना है, किस क्लास का पढ़ना है। आप मेरे कमेंट में बताइएगा, मेरे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों, ताकि मैं आपके ही सहारे, आपके इशारे से, आपके निर्देश, आपके आदेश से ही, आपके मन से ही, आपके विचारों से ही मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखो मैं पोल डाला हूँ, मैं पोल आपको कम से कम शायद 7:30 पर डाल दिया था, आज डाला हूँ, आपने एक भी रिप्लाई नहीं किया, उसे आप एक भी नहीं अपना सजेशन दिया, इसलिए मैं इसे लेकर आया रूल्स एंड यूजेस पढ़ाने के लिए। और आपने उस पर एक भी आपने अपना सजेशन, अपना विचार दिया होता तो मैं आपको उसी पर वीडियो बनाता। तो आपको सपोर्ट करना मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे साथियों, क्योंकि आपके से ही सारा दुनिया चलती है। मेरे एक महान टीचर ने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर, क्योंकि मैंने उन्हीं के मुंह से सुना हूँ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है साथियों। तो जिस ओर आप चलेंगे उस ओर हम भी चलेंगे, ठीक है। तो आप मेरे कमेंट में लिखिएगा कि आपको कौन सा विषय पढ़ना है, किस क्लास का, आप मेरे कमेंट में लिखिएगा। आपसे एक ही अनुरोध है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।